40 साल पहले ईयर 1979 में बॉलीवुड की एक हॉरर थ्रिलर मूवी आई थी, जानी दुश्मन। इस सुपरहिट फिल्म में सस्पेंस भी था और भयावह दृश्य भी थे। फिल्म जानी दुश्मन का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि इस कहानी का घटनाक्रम भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है। दुल्हन की डोली से उठा ले जाने की यह कहानी राजस्थान के सीकर जिले की है। दोस्तों, आज मैं मूवी की बात कर रही हूँ और इसके साथ ही जुड़ी एक रियल क्राइम स्टोरी भी है। तो क्या है स्टोरी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका क्राइम चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब हम आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देते हैं। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। बीते 16-17 अप्रैल की आधी रात के बाद 7 फेरे लेने के बाद 2:30-3 बजे नागवा गांव में गिरधारी सिंह के घर से 2 बेटियों की बारातें विदा हुईं। ये बारातें मोरडूंगा गांव से आई थीं। मोरडूंगा निवासी भंवर सिंह की शादी गिरधारी सिंह की बड़ी बेटी सोनू कंवर से हुई थी और राजेंद्र सिंह की शादी छोटी बेटी हंसा कंवर से हुई थी। दोनों दुल्हनें उनके दूल्हे एक सजी धजी इनोवा कार में सवार थे। कार में दूल्हों के रिश्तेदार कृष्ण सिंह, शानू और दुल्हन का भाई करण सिंह भी थे। ये लोग 2 होकर मोरडूंगा जा रहे थे। बारात में आए अन्य रिश्तेदार और गांव के लोग पहले ही दूसरे वाहनों में जा चुके थे। केवल दूल्हा दुल्हन और उनके 3 रिश्तेदार ही वैवाहिक रस्में पूरी करवाकर जाने वाले थे। मायके से विदा होने पर जैसा कि होता है कि दोनों बहनें घूंघट में सुबक रही थीं। उन्होंने तोड़फोड़ की आवाज़ सुनकर अपने चेहरे से घूंघट उठाया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इनोवा कार के अंदर जल रही मध्यम रोशनी में बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तोड़फोड़ होती देख दोनों दुल्हन बहनें सहम कर अपने अपने दूल्हों के हाथ पकड़कर बैठ गईं। इनोवा के शीशे तोड़ने के बाद हमलावरों में से एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर हवा में लहराते हुए कहा, कोई भी हरकत की तो गोली मार देंगे। इसके बाद वे कार में बैठे पुरुषों से मारपीट करने लगे। दोनों दूल्हों भंवर सिंह और राजेंद्र सिंह ने बदमाशों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हथियारबंद बदमाशों के आगे उनके हौसले पस्त हो गए। इस बीच एक बदमाश ने इनोवा का दरवाज़ा खोलकर दुल्हन हंसा कंवर को बाहर खींच लिया। हंसा चीखने चिल्लाने लगी। यह देख हंसा की बहन सोनू ने बदमाशों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे मुकाबला नहीं कर सकी। बदमाशों ने नई नवेली दुल्हन सोनू कंवर से भी मारपीट की। दूल्हों के रिश्तेदार मौसेरे भाई करण सिंह ने मोबाइल निकालकर फ़ोन करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उससे मोबाइल ही छीनकर तोड़ दिया। बदमाशों ने हंसा कंवर को अपनी गाड़ी में बैठाया और दूल्हों व दुल्हन सोनू कंवर के साथ आए उसके रिश्तेदारों को पिस्तौल दिखाकर धमकी दी। बदमाशों ने इनोवा कार की चाबी भी निकाल ली थी। इसके बाद बदमाश अपनी दोनों गाड़ियां दौड़ाते हुए वहां से चले गए। यह सब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हो गया। बदमाशों के जाने के बाद दूल्हों ने मोबाइल फ़ोन से नागवा गांव में अपनी ससुराल वालों को सूचना दी। कुछ ही देर में नागवा के कई लोग मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। थोड़ी देर बाद 2 थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकेबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कहीं कुछ भी पता न चला। दुल्हन को डोली से उठाकर ले जाने की खबर कुछ ही घंटों में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना सहम गया। ससुराल पहुंचने से पहले ही दुल्हन को डोली से उठाकर ले जाने की ऐसी वारदात ना तो किसी ने देखी थी और ना ही किसी ने सुनी थी। अलबत्ता लोगों ने फिल्मों में ऐसी घटनाएं ज़रूर देखी थी। इस घटना को लेकर 17 अप्रैल को सुबह से ही राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश छा गया। नागवा गांव के कृष्ण सिंह ने 2 पुलिस थाने में अपने ही गांव के अंकित सेवदा और भड़कासली गांव के रहने वाले मुकेश रेवाड़ को नामजद करते हुए
5-6 अन्य लोगों के खिलाफ हंसा कंवर के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया कि हंसा कंवर ने करीब 5 लाख रुपए के गहने पहन रखे थे। साथ ही उसके पास कन्यादान के 20,000 रुपये नकद भी थे। आरोपी हंसा कंवर के साथ उसके गहने और नकदी भी ले गए। डोली से दुल्हन को उठा ले जाने का मामला गंभीर था। पुलिस ने नामजद आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। उनसे कुछ जानकारियां मिलने पर पुलिस ने 2 टीमें बनाकर जयपुर और गाजियाबाद के लिए रवाना कर दिया। पुलिस की टीमें अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट गईं। मुख्य आरोपी चूंकि नागवा गांव का था, इसलिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी अनहोनी ना हो जाए। इस बीच यह मामला सीकर से लेकर जयपुर तक गर्मा गया। दुल्हन के अपहरण की सूचना मिलने पर उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा सीकर के राजपूत छात्रावास आ गए। वहां राजपूत समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठक भी हुई। इसके बाद लोगों ने सीकर कलेक्टर CR मीणा को ज्ञापन देकर 18 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देकर कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरा राजपूत समाज कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। साथ में शाम को राजपूत समाज के लोगों ने सीकर में कलेक्टर और SP के बंगले के सामने प्रदर्शन भी किया। लोगों ने कहा कि 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा सकी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। इस दौरान उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन समाज के लोगों ने विधायक को बचा लिया। सूचना मिलने पर DSP सौरभ तिवारी, कोतवाल श्रीचंद सिंह और उद्योग नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने विधायक को समझाया। राजपूत समाज के लोगों ने सीकर कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन की शर्त पुलिस को भी बता दी कि अगर 18 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे तक दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। दुल्हन के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हुई इस वारदात ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी। पुलिस के लिए चिंता की बात यह थी कि पूरा राजपूत समाज इस घटना को लेकर लामबंद होने लगा था। पुलिस के सामने एक समस्या यह भी थी कि दुल्हन के अपहरण का कारण स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था। इस तरह की वारदात किसी पुरानी रंजिश, लूट, दुष्कर्म या फिर प्रेम प्रसंग के लिए की जाती है, लेकिन इस मामले में स्पष्ट रूप से ऐसा कारण उभर कर सामने ही नहीं आ रहा था। पुलिस को जांच पड़ताल में इतना जरूर पता लगा कि आरोपी अंकित सेवदा और दुल्हन हंसा कंवर के परिवार के खेत आसपास हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग जैसा कोई सबूत सामने ही नहीं आया। वारदात का तरीका भयावह था। पुलिस ने कई जगह दबिश देकर 2-4 लोगों को हिरासत में भी लिया। परिजन लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा आरोपी अंकित सेवदा के मोबाइल नंबर की भी सर्विलांस पर लगाया गया। 18 अप्रैल को सीकर में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किडनैप्ड दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज राजपूत समाज के लोगों ने सुबह 10 बजे सड़क पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट बंगले के बाहर एकत्र हो गए। सुबह से शाम तक करीब 7 घंटे प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे राजपूत समाज के नेता पहले बैरिकेड्स पर चढ़कर अपनी मांग करते रहे। बाद में वे JCB मशीन पर चढ़कर लोगों को संबोधित करने लगे। एकत्र लोग सड़क पर बैठ गए। ADM जयप्रकाश और एडिशनल SP देवेंद्र शास्त्री व तेजपाल सिंह ने उन्हें समझाया बुझाया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से बात करके आरोपियों को पकड़ने और दुल्हन को बरामद करने के लिए 3 दिन का समय मांगा। राजेंद्र गुढ़ा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी, राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित राजपूत समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे।
हालात पर नज़र रखने के लिए राजपूत रेंज के आईजी एस सिंगाधीर भी सीकर पहुंच गए। वे रानौली थाने में बैठकर प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नज़र रखते रहे। बाद में शाम को राजपूत समाज के लोगों ने राजपूत छात्रावास के पास टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया। पुलिस पूरी कोशिश में जुटी थी। राजपूत समाज के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने दुल्हन की बरामदगी के प्रयास भी तेज कर दिए। पुलिस की 5 टीमें 3 राज्यों में तेजी से भागी। इस बीच पुलिस ने दुल्हन का अपहरण करने के मामले में एक नामजद आरोपी भड़कासली निवासी मुकेश जाट के अलावा नेतरवास के महेंद्र सिंह जाट, दुगोली निवासी राजेश बगड़िया उर्फ धौलिया और भड़कासली निवासी अशोक रेवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में पता चला कि दुल्हन का अपहरण करने के बाद वे लोग अंकित और उसके साथियों से अलग हो गए थे। ये चारों दोध में छिपे थे। पुलिस ने इनसे मुख्य आरोपी अंकित सेवदा के छिपने के संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की और इसी के आधार पर पुलिस की टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई। 19 अप्रैल को भी पुलिस किडनैप्ड दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में जुटी रही। दूसरी ओर राजपूत समाज के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीकर शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर सशक्त पुलिस तैनात हो गई। पुलिस को जांच पड़ताल में यह बात साफ हो गई थी कि दुल्हन हंसा कंवर के अपहरण की साजिश उसी के गांव नागवा के अंकित ने रची थी। उसने हंसा और उसकी बड़ी बहन की शादी के दिन 16 अप्रैल की शाम अपने दोस्तों मुकेश रेवाड़, विकास भामू, महेंद्र फौजी, राजेश व अशोक आदि को तलाई पर बुलाया था। वहां उसने सभी दोस्तों को शराब भी पिलाई थी। योजनानुसार अंकित ने अपने एक साथी को गिरधारी सिंह के घर के बाहर बैठा दिया था। वह मोबाइल पर अंकित को शादी के हर कार्यक्रम की जानकारी दे रहा था। फेरे लेने के बाद रात 2:30-3 बजे जैसे ही सोनू कंवर और हंसा कंवर अपने दूल्हों के साथ घर से विदा हुई तो अंकित के साथी ने मोबाइल पर उसे यह खबर दे दी। इसके बाद तलाई पर बैठे अंकित और उसके दोस्तों ने बोलेरो और पिकअप से दूल्हे दुल्हनों की इनोवा कार का पीछा किया। राम बक्स स्टैंड पर इन लोगों ने इनकी इनोवा को आगे पीछा गाड़ी लगाकर घेर लिया। अंकित ने हंसा को बाहर निकाला और वे सभी साथी बोलेरो में उसका अपहरण करके ले गए। जांच में पुलिस को पता चला कि हंसा का अपहरण करने के बाद अंकित के दोस्त रास्ते में उतरते चले गए। अंकित, महेंद्र फौजी और विकास भानु हंसा को साथ लेकर नागौर जिले के जायल गांव गए। वहां से वे छोटी खाटू पहुंचे। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए इनोवा गाड़ी किराए पर मांगी, लेकिन उस दिन ज़्यादा शादियां होने के कारण इनोवा नहीं मिली। इसके बाद हंसा कंवर को साथ लेकर अंकित और विकास भानु छोटी खाटू से बस में बैठकर जयपुर चले गए। महेंद्र फौजी बोलेरो लेकर नागवा आ गया। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों मुकेश रेवाड़, महेंद्र सिंह, राजेश बगड़िया और अशोक रेवाड़ को अदालत में पेश करके 5 दिन की रिमांड पर ले लिया। दुल्हन के अपहरण की घटना को लेकर राजपूत समाज तीसरे दिन भी आंदोलित रहा। कलेक्टर के बंगले के सामने लगातार दूसरे दिन भी राजपूत समाज के लोग धरना देते रहे। समाज के नेताओं ने कहा कि धरना आर पार की लड़ाई तक जारी रहेगा। विधायक राजेंद्र गुढ़ा के अलावा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी, राजपूत करनी सेना के महिपाल मकराना, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित राजपूत महासभा व करनी सेना के तमाम नेता धरने पर बैठे रहे। उधर दुल्हन के अपहरण को लेकर नागवा गांव और उसकी ससुराल मोर डूंगा में दोनों परिवारों में घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा था। दोनों परिवारों की शादियों की खुशियां काफूर हो गई थीं और वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी दुल्हन को किसने अगवा किया और क्यों अगवा किया। नागवा में दुल्हन के घर 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। दुल्हन की मां बार बार बेहोश हो जाती थी। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दुल्हन के पिता गिरधारी सिंह ने संदेह जताया कि आरोपी उसकी बेटी की हत्या कर सकते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने
नागवा में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा भी दिया। इस बीच एक हिस्ट्री सीटर कुलदीप झाझड़ ने दुल्हन के अपहरण के मामले में एक वीडियो जारी कर प्रशासन को धमकी दे डाली। कई आपराधिक मामलों में फरार कुलदीप ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। अगर पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकती तो वह खुद उन्हें तलाश कर गोली मार देगा। उसके कई साथी आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। राजपूत समाज के आक्रोश को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को सीकर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी। हालांकि इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से पुलिस व प्रशासन ने एक दिन पहले ही दे दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारी राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से बराबर संपर्क कर रहे थे। इंटरनेट बंद होने के दिन भर बवाल मचा रहा। पुलिस ने राजपूत छात्रावास की बिजली बंद करा दी। इससे माइक बंद हो गया तो राजपूत युवा भड़क गए। इसके बाद विधायक गुड़ा ने कलेक्टर आवास में घुसकर वहां कब्जा करने की चेतावनी दे दी। इससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने वहां घेराबंदी कर बड़ी तादाद में सशस्त्र बल तैनात कर दिया। इस बीच विधायक गुड़ा युवाओं के साथ मौन जुलूस निकालने लगे तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। दिन भर आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने होते रहे। आईजीएस सेंगाधीरी ने मोर्चा संभालकर प्रदर्शनकारियों को बताया कि जयपुर से एटीएस और एसओजी सहित 11 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस अपराधियों के निकट पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द हंसा कबर को बरामद कर लिया जाएगा। चौथे दिन 20 अप्रैल की शाम तक यह सूचना सीकर पहुंच गई कि पुलिस ने देहरादून से दुल्हन हंसा कबर को बरामद कर लिया है और 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। इसके बाद राजपूत समाज ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। दुल्हन हंसा को देहरादून से बरामद करने की कहानी बड़ी रोचक है। हंसा का अपहरण कर अंकित, महेंद्र फौजी और विकास भामू जायल होकर छोटी खाटू पहुंचे और वहां से आरिफ से मिले। आरिफ किराए पर गाड़ियां चलाता है। अंकित ने आरिफ से देहरादून जाने के लिए किराए की गाड़ी मांगी, लेकिन उस समय उसकी सभी गाड़ियां शादियों में बुक हो रखी थी। आरिफ ने अंकित को शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। पुलिस को आरिफ से ही यह सुराग मिला कि अंकित दुल्हन हंसा को लेकर देहरादून जा सकता है। अंकित अपने दोस्त विकास भामू और दुल्हन हंसा के साथ छोटी खाटू से बस में बैठकर जयपुर पहुंचा और जयपुर से सीधे देहरादून चला गया। देहरादून में ये लोग एक गेस्ट हाउस में रुके। ये लोग गेस्ट हाउस पर बाहर से ताला लगवा देते थे। जानकारी मिलने पर सीकर के सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम देहरादून पहुंच गई। पुलिस दोनों आरोपियों और दुल्हन हंसा की फ़ोटो लेकर होटल और गेस्ट हाउस में तलाश कर रही थी। 19 अप्रैल को पुलिस उस गेस्ट हाउस पर भी पहुंची जहां अंकित और विकास ने हंसा को ठहरा रखा था, लेकिन वहां बाहर ताला लगा देखकर पुलिस वापस लौट गई। इस बीच पुलिस टीम ने हाथों में मेहंदी लगी लड़की के दिखाई देने की सूचना देने की बात कहकर काफ़ी लोगों को अपने मोबाइल नंबर दिए। 20 अप्रैल को एक वकील ने पुलिस टीम को फ़ोन कर बताया कि एक युवती के हाथों में मेहंदी लगी हुई है और उसके साथ 2 युवक हैं। पुलिस टीम ने व्हाट्सएप पर वकील को दुल्हन और आरोपियों की फ़ोटो भेजी तो कन्फर्म हो गया कि हंसा उन्हीं युवकों के साथ है। वकील ने बताया कि ये लोग कोर्ट के पास हैं और एक वकील उनकी शादी के कागजात बनवाने गया हुआ है। सीकर से गई पुलिस टीम ने 1 मिनट की देरी करना भी उचित नहीं समझा। वे गाड़ी लेकर पूछते हुए कोर्ट की तरफ भाग लिए, लेकिन रास्ते में निकलती एक शोभा यात्रा की वजह से सीकर पुलिस की गाड़ी जाम में फंस गई। इस पर पुलिसकर्मी मोटरसाइकिलों पर लिफ्ट लेकर कोर्ट के पास पहुंचे। वहां सादे कपड़ों में गए पुलिसकर्मियों ने अंकित और उसके साथी विकास भामू को फोटो से पहचान कर दबोच लिया। दुल्हन हंसा कवर भी वहीं मिल गई। इस पर देहरादून के वकील एकत्र होकर सीकर पुलिस से बहस करने लगे। हाथ में आई बाजी पलटती देखकर सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह ने जयपुर आईजी सेंगाधीर को फ़ोन कर सारी बात बताई। जयपुर आईजी ने राजस्थान के अतिरिक्त
पुलिस महानिदेशक BL सोनी से बात की। सोनी ने देहरादून के पुलिस अधिकारियों से फ़ोन पर बात कर पूरी घटना बता दी। इसके करीब 1.5 घंटे बाद देहरादून पुलिस भी वहां पहुंची। देहरादून पुलिस ने वकीलों को दुल्हन हंसा के अपहरण की घटना के बारे में बताया और इसके बाद सीकर पुलिस हंसा और दोनों आरोपियों को कोर्ट से बाहर लेकर आई। देहरादून से 20 अप्रैल की रात को पुलिस दल तीनों को लेकर सीकर के लिए रवाना हुई। पुलिस को आरोपियों पर हमले या दुल्हन के दोबारा अपहरण की आशंका थी, इसलिए कई रास्ते बदलकर और कई जगह एस्कॉर्ट लेकर पुलिस टीम 21 अप्रैल को उन्हें लेकर सीकर पहुंची। सीकर में पुलिस ने दुल्हन हंसा कंवर से पूछताछ के आधार पर अंकित सेवदा और उसके दोस्त विकास भामू को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन हंसा कंवर ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए बयान में मां के साथ बुआ के घर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद हंसा को उसके घर वालों को सौंप दिया। हंसा ने पुलिस को बताया कि अंकित और उसके साथी उसका अपहरण करके ले गए थे। अंकित देहरादून में उससे जबरन शादी करना चाहता था, इसलिए वह कोर्ट पहुंचा था और वकील के माध्यम से कागजात तैयार करवा रहा था। पुलिस ने 22 अप्रैल को आरोपी अंकित और विकास का मेडिकल कराया और इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बरामद दुल्हन हंसा ने प्राथमिक बयानों में अंकित और उसके साथियों पर जबरन अपहरण करके ले जाने का आरोप लगाया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंकित सेवदा ने भी पुलिस को हंसा के अपहरण का स्पष्ट कारण नहीं बताया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हंसा और अंकित एक ही गांव के हैं और उनके खेत भी आसपास हैं। गांव के नाते अंकित पहले से ही हंसा को जानता था। अंकित मन ही मन हंसा से प्यार भी करता था। यह उसका एक तरफा प्यार था। ना तो उसने कभी हंसा से यह बात कही और ना ही हंसा ने कभी इस बारे में सोचा था। अंकित जबरन उससे शादी करना चाहता था। एक कारण और सामने आया। इसमें अंकित के विदेश में रहने वाले दोस्त गंगाधर से बातचीत के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अंकित का हंसा के परिवार से कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए अंकित बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए उसने हंसा का अपहरण करने की योजना बनाई। अंकित का मकसद लूट का भी हो सकता है, क्योंकि हंसा या अंकित के पास से पुलिस को कोई भी जेवर या नकदी नहीं मिले हैं। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक हंसा ने शादी में विदाई के समय 5 लाख रुपए के जेवर पहन रखे थे और उसके पास 20,000 रुपये नकद भी थे। हंसा ने पुलिस को बताया कि अंकित और उसके साथियों ने उसके जेवर व रुपए ले लिए थे। पुलिस के सामने भी यह बात आई है कि अपहरण में शामिल अंकित के दोस्तों ने हंसा के जेवर बेच दिए। पुलिस इन गहनों को खरीदने वालों की तलाश कर उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रही है और कहानी लिखे जाने तक पुलिस सभी कड़ियों को जोड़कर हंसा के अपहरण के असली मकसद का पता लगाने में जुटी है। चाहे पुलिस हो, चाहे हंसा के परिवार वाले या फिर अंकित सेवदा, इस मामले का सच अभी तक सामने नहीं आया है। आएगा ऐसा भी नहीं लगता। अगर आम आदमी की तरह सोचें तो एक इज्जतदार परिवार और उस परिवार की लड़की के लिए ऐसे किसी भी सच का सामने आना ठीक नहीं है जो उन्हें प्रभावित करे। हाँ, यह ज़रूर कह सकते हैं कि अंकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो किया वह बहुत बड़ा अपराध था। इसी बीच जाट समुदाय के लोगों ने गिरफ्तार किए गए लड़कों को छोड़ने और अपहरण की सच्चाई को सामने लाने के लिए 25 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी का सच अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।